हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ से एक्सरसाइज 2.3 से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसका स्टेटमेंट मैं आपको समझाती हूँ क्या कह रहा है। यूज़ द फैक्टर थ्योरम टू चेक वेदर जी एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको क्या करना है कि फैक्टर थ्योरम जो है ना उसका यूज़ करते हुए आपको ये जो पी एक्स पॉलिनोमियल है ना ये चेक करना है। ठीक है, कि ये जो जी एक्स है ये इसका फैक्टर है या नहीं है। ओके, तो जी एक्स आपको चेक करना है ये इसका पी एक्स का फैक्टर है या नहीं है। तो देखिए, आपको फैक्टर थ्योरम सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को समझाने से पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, फैक्टर थ्योरम क्या है। हमारे पास दो पॉलिनोमियल क्वेश्चन ने दे रखे हों, ठीक है, एक तो हमें पी एक्स दे रखा है, एक हमें जी एक्स दे रखा है। तो हमें पी एक्स को जब चेक करना हो कि जी एक्स का ये फैक्टर है या नहीं है, तो सबसे पहले हम पी एक्स को ना बराबर में ज़ीरो पुट करके इसका हम ज़ीरो निकाल लेंगे। ज़ीरो का मतलब आप समझते हैं, इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, एक तरीके से ज़ीरो का जो वो होता है सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची, वो सॉल्यूशन होता है। तो हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई ए, तो हमने पी एक्स का सॉल्यूशन निकाल लिया। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हमें ए मिली। तो अब इस एक्स की वैल्यू को ना हमें इस जी एक्स के अंदर पुट करना है, और रिजल्ट अगर हमारा ज़ीरो आ जाए, ठीक है ना, तो इट मीन्स दैट पी एक्स जो है वो आपका जी एक्स का क्या होगा, फैक्टर होगा। अदरवाइज नहीं होगा, जीरो नहीं आया तो यही आपकी फैक्टर थ्योरम है। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इस वाले पार्ट के अंदर आपके पास जो है ना 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, हमें चेक करना है जी एक्स को कि ये पी एक्स का फैक्टर है या नहीं है। तो हमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम जी एक्स का ज़ीरो निकालेंगे। और जी एक्स का ज़ीरो निकालने के लिए क्या प्रोसेस है कि जी एक्स के इज इक्वल में ना हम ज़ीरो पुट करते हैं। तो जी एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, ये प्लस वन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। तो हमें जी एक्स की वैल्यू मिल चुकी है, जी एक्स का सॉल्यूशन मिल चुका है, जी एक्स का ज़ीरो मिल चुका है। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके से बोल बोल के दिखा रही हूँ, ज़ीरो भी बोल सकते हो आप इसको, सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अब इस एक्स की वैल्यू को ना हमें इस पी एक्स के अंदर पुट डाउन करना है। ठीक है, तो करेंगे हम, जहाँ पर एक्स है वहाँ पे एक्स की जगह पे -1 रखेंगे पूरे पॉलिनोमियल के अंदर। ठीक है, तो -1 की पावर 3 प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 हो जाएगा एक्स के प्लेस पे -1, ये हमारा गिवन है। ठीक है, तो देखिए, कभी भी -1 का पावर अगर ओड है ना तो हमेशा जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें -1 ही मिलेगा। और अगर हम -1 का मतलब -1 का स्क्वायर करें यानी कि -1 की पावर इवन हो, तो चाहे वो कितनी भी बड़ी पावर हो कितनी भी छोटी हो, तो रिजल्ट हमेशा +1 ही मिलता है। यहाँ से माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2 -1, यहाँ से -2, यहाँ से 1, 2 का 2 ऐसे ही -1। तो देखिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 से -1 कैंसिल हो गया, तो हमें p -1 कितना मिल गया, 0। यानी कि इस जी एक्स का जो ज़ीरो हमारा पास आया था उसको इस पी एक्स के अंदर पुट डाउन करने के अंदर हमें पी एक्स की वैल्यू 0 मिली। तो बस यही फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हमारा जी एक्स है ना वो पी एक्स का फैक्टर हो जाएगा। अगर बाई चांस यहाँ पे 0 नहीं आता तो जी एक्स आपका पी एक्स का फैक्टर नहीं हो पाता, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, ये जी एक्स जो है ना आपको चेक करना है कि ये पी एक्स का फैक्टर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इस जी एक्स का ज़ीरो निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। तो जी एक्स को हम क्या कर देंगे, ज़ीरो के बराबर पुट करेंगे। ये ज़ीरो निकालने का प्रोसेस होता है, तरीका होता है। अब यहाँ पे जी एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से एक्स की वैल्यू हमने निकाली, -2 आ चुकी है। अब इस एक्स की वैल्यू को हमें इस पी एक्स के अंदर क्या करना है, फिल करना है, मतलब ठीक है ना, एक्स की प्लेस पे पुट डाउन करना है। तो जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पे पूरे पॉलिनोमियल के अंदर आप -2 पुट कर देंगे और सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है ना, -2 की पावर 3 जो है -8 आएगा, -2 की पावर 2 4, ये प्लस माइनस माइनस, और 3 2 जो 6 +1। सॉल्व करके हमें वैल्यू -1 मिली। ठीक है, जो कि आपकी 0 के इक्वल नहीं है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो और फैक्टर थ्योरम हमारी क्या बोलती है कि जी एक्स का ज़ीरो निकालने के बाद पी एक्स में रखने पर अगर ज़ीरो मिलेगा तो ही जी एक्स आपका पी एक्स का फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा।
तो ये 0 के इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब क्या होगा, जी एक्स जो है वो आपका पी एक्स का फैक्टर नहीं है। तो आप लिख देंगे जी एक्स इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ओके, तो इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अब हम। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस एक्स प्लस 6, ये आपको पॉलिनोमियल गिवन है, और जी एक्स यहाँ पर आपको गिवन है x-3। ठीक है, तो वापस वही प्रोसेस है सेम। जी एक्स को चेक करेंगे ना हम, तो जी एक्स को सबसे पहले हमें क्या निकालना है, 0 निकालना है। मीन्स इसका सॉल्यूशन निकालने का तरीका क्या होता है, जी एक्स के बराबर में 0 पुट करेंगे। जी एक्स की वैल्यू कितनी है, x-3, जी एक्स के प्लेस पे हमने रख दिया, इज इक्वल टू 0 वैसे का वैसे ही। तो देखिए एक्स की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो एक्स के बराबर 3 आ गया, एक्स इज इक्वल टू 3 आ गया, तो यही इसका 0 निकल के आया है। समझ में आ गई बात। अब इस चीज़ को ना आप इस पी एक्स के अंदर पुट करेंगे, और पुट करने पर क्या आना चाहिए आपका, देखिए ये भी हाफ ही सॉल्व हो रहा है, हम पूरा सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, 6 और 3 कितना हो गया, ये 9 हो गया। ठीक है, तो P3 27 माइनस ये कितना है, 9 4 36 प्लस 9। तो देखो ये जो चीज़ है ना, बच्चे इन छोटी छोटी चीज़ों में मिस्टेक कर देते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन का जो सही तरीका है ना वो ये है कि प्लस प्लस के नंबर हम एक साथ प्लस कर लेते हैं। ठीक है, कि 27 प्लस 9 कितना होगा, 36। दोनों नंबर प्लस के हैं तो हम प्लस का ही साइन, तो दोनों नंबर हमारे प्लस प्लस के हैं ना, तो दोनों को प्लस कर देंगे हम। और साइन भी कैसा आएगा आपका, प्लस का, क्योंकि देखिए प्लस प्लस क्या होता है हमारा, वो प्लस होता है। ठीक है ना, और साइन भी हम प्लस का ही अप्लाई करते हैं। तो ये कर दिया -36 एज इट इज़। तो देखिए +36 से -36 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपको P3 मिलेगा 0 के बराबर। तो फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग जी एक्स के 0 पर, ठीक है, जी एक्स का 0 मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी है, 3। इसमें पुट डाउन करने के बाद हमको सॉल्यूशन करने के बाद P3 हमारा 0 मिल गया। तो जब जी एक्स के 0 पर, ठीक है ना, पी एक्स की वैल्यू 0 आ जाती है। आ रही है बात समझ में। तो ये जो है ना आपका जी एक्स, वो पी एक्स का फैक्टर हो जाता है। तो आप लिखेंगे कि जी एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। बस इसी के साथ ये वाला पार्ट भी आपका होता है कंप्लीट। और ये जो पूरा सेकंड पार्ट है ना एक्सरसाइज 2.3 का, इसमें केवल 3 ही पार्ट थे इस क्वेश्चन के अंदर, जो कि मैंने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो बस आप इन क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट को अच्छे से पक्का करके 1-2 बार रिवाइज करेंगे ना, तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी एंड ऑल्सो फॉर गुड हेल्थ।